है कांग्रेस पार्टी का ही कोई बड़ा नेता है जिसने ये खबर को लीक किया और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस सामने आया। क्या जीतू पटवारी पर निशाना था? देखिए जाहिर बात है पटवारी का जो नाम अब तक मजबूती के साथ में अध्यक्ष पद पे था, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका नाम जो है इस पद से हटता हुआ दिखाई। क्या जीतू पटवारी से छिन जाएगा अब प्रदेश अध्यक्ष का पद? क्या राज्यसभा के एक चुनाव ने जीतू पटवारी को मुश्किलों में डाल दिया है? आखिरकार जीतू पटवारी के पद को लेकर क्यों बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी वजह, जैसा कि शुरुआत में बताया गया, राज्यसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी से एक ही उम्मीदवार आगे किया गया था और वो उम्मीदवार थी मीनाक्षी नटराजन। लेकिन फॉर्म 26 को पूरी तरह से फिल ना करने की वजह से और कुछ मामलों को छुपाने की वजह से मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाने के बावजूद भी राहत नहीं मिल पाती है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीट अब भारतीय जनता पार्टी के पाले में। शुरुआत में कई प्रोग्राम हमने किए जिसमें बताया गया कि ये राज्यसभा का चुनाव नहीं है, बल्कि इस चुनाव से तीन बड़े चेहरों के लिए परीक्षा, कि क्या वो ये परीक्षा पास कर पाएंगे, क्या कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगे। और इन तीन बड़े चेहरों में बड़ा नाम जीतू पटवारी का ही था। तो क्या अब जो सबसे पहले कहा गया कि क्या जीतू पटवारी का पद उनसे छिन जाएगा, तो क्या वाकई ये नजर आता है? इसी पर चर्चा करेंगे। यही एक बड़ा सवाल है और यही बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में अब बन चुका है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद और बीजेपी की जीत सुनिश्चित होने के बाद लगभग तय ही है, तो क्या लगता है कि क्या इसमें फेलियर जीतू पटवारी, उमंग सिंघार और हरीश चौधरी की का नजर आता है? उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये खामी देखी गई है। देखिए बिल्कुल, अगर हम चुनाव की बात करें तो ये लगातार उठ के बात सामने आती है कि आखिर मीनाक्षी नटराजन का जब ये नामांकन भरा गया, पर्चा भरा गया, तो उसमें कोई कमी क्यों छोड़ दी गई। और जिस तरीके से हम पूरे मामले को देखते हैं कि जब जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं पूरा फॉर्म चेक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भाई आपने अपनी एक जो आपके ऊपर मामला था वो छुपाया हुआ है फॉर्म 26 के अंतर्गत, यानी कि आपको वो पूरा का पूरा भरना चाहिए था। और ये भी कहा गया कि कुछ घंटे का वक्त भी दिया गया, कुछ समय भी दी गई, मोहलत दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो खामी थी वो फुलफिल नहीं हो पाई। उसके बाद मीनाक्षी नटराजन का जो पर्चा था वो यहाँ पर खारिज हो जाता और बीजेपी ने जो तीसरा प्रत्याशी, यानी दो पहले उतार दिए और तीसरा प्रत्याशी महेश केवट के रूप में उतारा, उनको यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ी। क्योंकि बीजेपी के तीनों ही जो कह सकते हैं कि यहाँ से नेता थे, वो नेता मतलब कि जो प्रत्याशी थे, उनको यहाँ पर जीत मिलती हुई दिखाई पड़ी। तो अब अच्छा, तो क्या सर बीजेपी को पहले से ही पता था कि तीसरी सीट भी लगभग उनके ही पाले में आएगी? ये लगातार बात कही जा रही है और लगातार इसके ऊपर विचार और तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं कि आखिर बीजेपी जो झारखंड में भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारती है, समर्थन देने की बात करती है परिमल को, एक बात। दूसरी बात हम राजस्थान में देखें तो वहां पर भी दो प्रत्याशी उतारती है। तो आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने तीसरा प्रत्याशी, दो प्रत्याशी उतारने के बाद महेश केवट के रूप में 2-3 दिन के बाद तीसरा प्रत्याशी उतारा। उससे पहले आपको याद होगा कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये बात कही थी कि अगर हमारी तरफ से तीसरा प्रत्याशी उतरता है तो हम उसको चुनाव जिताने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी कि आप जो बात कह रहे हैं उससे कनेक्ट होती हुई बातें नजर आती है कि क्या बीजेपी को अंदाजा था या कोई एहसास था कि यहाँ पर फॉर्म में कोई गड़बड़ी है। अब मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि बीजेपी के नेता, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर क्या कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पर नामांकन रद्द हुआ है, कांग्रेस पार्टी का ही कोई बड़ा नेता है जिसने ये खबर को लीक किया और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस सामने आया। क्या जीतू पटवारी पर निशाना था? देखिए जाहिर बात है कि किसी बड़े नेता का जिक्र बार बार कर रहे हैं और क्या वो बड़ा नेता जीतू पटवारी हैं, क्या बड़े नेता कमलनाथ हैं या फिर कोई और ऐसा नेता है जिसके ऊपर निशाना साधा जा सकता है। लेकिन आपने शुरुआत में जिस तरह की बातों को रखा उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या ये नाम जीतू पटवारी का तो नहीं है। अगर नाम नहीं भी है तो क्या आला कमान कांग्रेस उनसे खुश नहीं है कि उनके अध्यक्ष रहते इतनी बड़ी चूक कर दी गई जब कांग्रेस पार्टी के पास में एक सीट का पूरा बहुमत था,
लगभग कह सकते हैं 62-63 उनके पास सीटें दिखाई पड़ रही थी और ये लगा था कि आराम से एक सीट यहाँ से निकल जाएगी, तो आखिर खामी क्यों छोड़ी गई, इस बात को लेकर भी जीतू पटवारी से ये कहा जा रहा है कि सवाल जवाब का जो आला कमान है कांग्रेस का वो यहाँ पर करता हुआ दिखाई देता है। तो अब संभावना बन रही है कि क्या जीतू पटवारी की कुर्सी इस पूरे वाकये के बाद में जाती हुई दिखाई पड़ सकती है। एक वीडियो सामने आई थी और इस वीडियो की कुछ तस्वीर हम आपको भी दिखा देंगे। ये जो वीडियो था ये तब का वीडियो था जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा था कि नामांकन रद्द कर दिया गया। इसको चुनौती देते हुए ये जो मामला था सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो इसी के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कांग्रेस पार्टी के जरिए। इसमें जीतू पटवारी से लेकर उमंग सिंघार और हरीश चौधरी वहां पर मौजूद थे, दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे और जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह को कहा था माइक देते हुए कि आप इस मुद्दे पर बोलिए, लेकिन दिग्विजय सिंह नाराज नजर आए और ये माना गया कि ये नाराजगी जीतू पटवारी से है। और कई विधायकों का ये कहना है कि जीतू पटवारी की वजह से कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं हो पाई है। चाहे राज्यसभा का चुनाव, इससे पहले लोकसभा का चुनाव भी हुआ था, इससे पहले विधानसभा का चुनाव भी हुआ था, कांग्रेस पार्टी लगातार गिर रही है मध्य प्रदेश में और दिग्विजय सिंह की नाराजगी भी इसी और इशारा कर रही है। देखिए जाहिर बात है और यहाँ पर जीतू पटवारी चूंकि कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है और बननी भी चाहिए। क्योंकि आप देखिए मीनाक्षी नटराजन को लेकर जब हम ये प्रक्रिया देखते हैं तो कई नेताओं ने ये तक कहा कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी अनुभवी नेता कमलनाथ वहां पर है, दिग्विजय सिंह वहां पर है, जीतू पटवारी वहां पर है, क्या पर्चे को भी ठीक से भरना नहीं आता। और साथ में ये भी कहा गया, बीजेपी की जो अध्यक्ष है हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि हमें तो खबर नहीं कि उनके ऊपर क्या मुकदमे थे, क्या मामले थे, क्या नहीं थे, लेकिन हमें ये बात जो है वो कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से पता चली है और उसके बाद हमने इस मौके को हाथों हाथ लपका और तुरंत अपनी आपत्ति दर्ज करा दी और मीनाक्षी नटराजन का नामांकन यहाँ पर रद्द हो जाता है। तो कुल मिला जुला कर जो बात आपने कही कि क्या कांग्रेसी जो आला कमान है, न सिर्फ हम राहुल गांधी और सोनिया गांधी या तमाम बड़े नेताओं की बात करते हैं, बल्कि अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से भी देखा जाए तो दिग्विजय सिंह भी खफा दिखाई पड़ रहे हैं और बाकी नेता भी जीतू पटवारी के को लेकर बहुत सहज दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कहा जा रहा है कि अब जीतू पटवारी का जो नाम अब तक मजबूती के साथ में अध्यक्ष पद पे था, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनका नाम जो है इस पद से हटता हुआ दिखाई पड़े। 2-3 नाम निकलकर सामने आते हैं, हालांकि पुष्टि हम किसी नाम की नहीं कर सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि 2-3 नामों के ऊपर मंथन चल रहा है। अब वो नाम कौन से होंगे और उससे महत्वपूर्ण बात कि क्या जीतू पटवारी, जिनको लेकर ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को अगर कोई नेता ताकतवर मध्य प्रदेश में बना सकता है तो वो जीतू पटवारी हैं, क्योंकि जमीनी स्तर पर लगातार काम करते हैं, सरकार के सामने मजबूती के साथ में खड़े रहते हैं। ये सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि जो नाम होगा वो जयवर्धन का हो सकता है, दिग्विजय सिंह के बेटे का हो सकता है। इसके अलावा नाम अगर देखा जाए तो कमलनाथ का भी हो सकता है, वापसी हो सकती है इस पद को लेकर। क्या लगता है कि कौन सा नाम यहाँ पर सही बैठ? बहुत सारे नाम है जो मैं आपसे कह रहा था कि चाहे जय की बात करें या फिर हम नकुल नाथ की बात करें, ऐसे तमाम सारे चेहरे हैं जिनके ऊपर बात चल सकती है। अगर अनुभव के आधार पर देखें तो क्या कमलनाथ वो चेहरा हो सकता है? तो फिलहाल अभी हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कौन चेहरा बनने वाला, लेकिन अगर जीतू पटवारी की यहाँ से विदाई होती है तो कांग्रेस पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर इसको देखा जाएगा, क्योंकि मोहन यादव ने बीते समय, आपको याद होगा, किस तरह के शब्द जो है जीतू पटवारी के लिए बोले थे, क्या कुछ उनके लिए नहीं कहा था, किस तरह के शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया था, तो ये भी समय देखा था। लेकिन हो सकता है इन तमाम प्रक्रिया के बीच, इन तमाम प्रोसेस के बीच जीतू पटवारी जो अभी मजबूती के साथ में इस पद पर बैठे हुए थे, उनको कहीं अपना पद गंवाने को मजबूर ना होना पड़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि ये कहा गया है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी राव विधानसभा सीट से जीतू पटवारी को हार का सामना करना पड़ा और कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और यही माना जा रहा है कि यही सबसे बड़ी गलती कांग्रेस पार्टी आलाकमान से हो गई। अब एक दिल्ली में समीक्षा बैठक की जाएगी कांग्रेस की, देखना होगा इस समीक्षा बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। क्या जीतू पटवारी के खिलाफ फैसला होगा, क्या फटकार लग सकती है आलाकमान से, क्या कुछ देखा जा सकता है? आपको क्या लगता है जीतू पटवारी की भूमिका को लेकर मध्य प्रदेश में? अपनी राय इस पूरे मुद्दे को लेकर जरूर दें। धन्यवाद।